तारों की बात। अध्यापिका, बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। हेमंत ने कहा, आकाश। अध्यापिका, शाबाश। विजय, तुम बताओ, यहाँ मोती किसे कहा गया है? विजय, मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। अध्यापिका, ठीक। नीलम, मैडम, ये तारे हैं क्या? अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं, जो हमें प्रकाश और बीच में ही सचिन बोल पड़ता है। मैडम, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये इतने छोटे क्यों दिखते हैं? अध्यापिका, इसका कारण ये है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। राकेश, फिर तो इनसे प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। अध्यापिका, हाँ, जो तारा पृथ्वी की सबसे समीप है, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। नीलम, मैडम, इन तारों का क्या लाभ है? अध्यापिका, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। हेमंत, मैडम, हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। अध्यापिका, प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। इसके एक ओर सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीलम, मैडम, कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकाश का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, पर उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। अंजलि, मैडम, आकाशगंगा क्या होती है? अध्यापिका, आकाशगंगा एक प्रकार का कारखाना है। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। नीलम, मैडम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं हो जाती? अध्यापिका, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है।